नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बीते 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। एनसीआर में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सुबह 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.76 मीटर यानी कि खतरे के निशान के ऊपर है। वहीं इस बीच गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। और अगली खबर आपको देते हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहारनपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ गया। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। गंगोह से विधायक कीरत सिंह ने यमुना के प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उनके साथ प्रशासनिक और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक और अधिकारियों ने नकुड़ तहसील के बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, हालात की जानकारी ली। प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व टीम को बाढ़ चौकियों पर लगातार मौजूद रहने और गांव वालों को सतर्क करने के निर्देश दिए। भारी वर्षा होने के कारण जितना भी यमुना नदी के किनारे का क्षेत्र है हमारी विधानसभा का, वो बाढ़ से ग्रसित है और बहुत किसानों के, हजारों किसानों खेत जो है यमुना में टूट कर गिर गए हैं। पानी बहुत आ रहा है। उसी के तहत जो जिले के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब नकुड़ से, हमारे एडीएम एफआर साहब, सारे लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। मैं पहले तो सभी साथियों का, गाँव वासियों का और सम्मानित अधिकारियों का सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा जो आई हुई है इसमें सब लोग एकजुट होकर के सहयोग कर रहे हैं। और उसको देखने के लिए वहाँ क्या स्थिति है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौके पर तैनात हैं, पूरा नज़र रखे हुए हैं, सब ध्यान रखे हुए हैं, किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं। कन्नौज से खबर, जहां बारिश का पानी भरने से तिरवा कोतवाल में पानी भर गया। कोतवाली तालाब जैसी नजर आ रही है। कोतवाली में हुए जलभराव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोतवाली में जलभराव होने से फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कोतवाली के बाहर से लौटना भी पड़ जा रहा है, यानी कि अपनी बात पुलिस तक पहुंचा नहीं पा रहे ये लोग। पानी इतना ज़्यादा भरा है, आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इधर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी का पानी मैलानी नानपारा रेल ट्रैक तक पहुंच गया। शारदा नदी के पानी से रेलवे ट्रैक के बड़े हिस्से के नीचे से जमीन बह गई है। मामला भीरा थाना क्षेत्र का है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचा दिया। यूपी में नदियां उफान पर हैं। नोएडा में यमुना नदी विकराल हो गई है। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं अलग अलग जिलों में तेज बारिश ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। हरियाणा से छोड़ा जा रहा पानी अब दिल्ली के बाद नोएडा में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रहा है। नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि असगरपुर गांव के पास बने पुस्ता पर भी पानी की एंट्री हो चुकी है। आसपास रहने वालों की झुग्गियां पानी में डूबने लगी हैं। असगरपुर गांव के पास मौजूद है और आप यहां देखेंगे कि फ्लो भी बहुत ज्यादा है, साथ ही लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो फार्म हाउस हैं वो भी डूबने की कगार पे हैं। लिहाजा जो अंदर कामगार मजदूर लोग रहते हैं, जो नर्सरी में काम करते हैं, खेतीबाड़ी अंदर करते हैं, वो तमाम लोग अब बांध के ऊपर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 135 के पास जो गौशाला है वहां पर 800 के आसपास गौवंशों को भी शिफ्ट किया है और ग्रीन बेल्ट के पास शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई और लगातार वाटर फ्लो बढ़ रहा। पहाड़ों पर हो रही बादल फटने की घटनाएं
और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर में काफी इजाफा कर दिया है। मथुरा में यमुना के जलस्तर में पिछले दिनों में तीसरी बार तेजी देखी गई। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते नदी के घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। बात करी जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। लोगों को जो है घाट थे जहां पर लोग पूजा पाठ करने के देश विदेश से लोग आया करते थे, वहीं जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कि वो दिखाएंगे किस तरीके से घाट जो है पूरी तरीके से जलमग्न है और यह घाट करीब करीब 6 फुट इन घाटों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर हादसों की संभावना है। और इसी को लेकर जो है रिवर पुलिस लगातार तैनात है, अनाउंस कर रही है। जो श्रद्धालु आने जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कह रही है, और जो लोग सेल्फी लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मना कर रही है। आगरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज और मथुरा के गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में उफान देखा गया। ताजमहल के पीछे दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई। सहारनपुर में यमुना ने रौद्र रूप ले लिया है। खतरे के बीच लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तेज बहाव से मुकाबला करने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। इस बीच कुछ ग्रामीण तेज बहाव में उतरकर लकड़ियां पकड़ते नजर आ रहे हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके। बिल्कुल यमुना के किनारा जो हमारी पुलिस की टीम में है वो लगातार गश्त कर रही है, और हमारी जो और टीम भी है वो एनडीआरएफ की वो भी आई हुई है। किसी प्रकार का कोई हादसा न हो इसके लिए पुलिस पूरी सतर्कता से तैयार है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में बारिश के बाद नगरपालिका की पोल खुल गई है। सर्विस रोड पर थोड़ी देर की बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव हो गया। बदायूं में बारिश से शहर जलमग्न हो गया। जोगीपुरा, शिवपुरम, बाबूराम मार्केट, पुराना बाजार में पानी दुकानों और घरों में घुस गया। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। पीलीभीत में बारिश के कारण खन्नौद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे नदी किनारे बसे गांवों में तबाही का खतरा बना हुआ है। बाढ़ से जी बहुत नुकसान हुआ है। ये दर्जनों गांव इसकी चपेट में है, और ये हल्का सीतलपुर से लेके इधर पीछे जगतपुर है, आगे मरौरी कलेक्टरगंज से लेके आगे ईसापुर कुरैया तक है, और बहुत इसकी मार झेल रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर भी ऐसे ही काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं दी गई। महोबा में 3 घंटे की बारिश ने हालात खराब कर दिए। अस्पताल परिसर में पानी भर गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया।